हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर क्लासेस एंड दिस इज द एकलव्य बैच। बच्चों, इस एकलव्य बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों, ये है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। बच्चों, इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बेसिक एक लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको टेबल के बारे में कंटेंट बताया था। साइन, कॉस, टेन, इन सब की स्पेसिफिक एंगल पे कितनी कितनी वैल्यूज होती हैं उसके बारे में बच्चा हमने लेक्चर नंबर 5 में बात की है। तो जिन बच्चों ने अभी लेक्चर नंबर 5 को नहीं देखा है वो बच्चे लेक्चर नंबर 5 को जरूर देखें, क्योंकि बच्चा वो स्पेसिफिक एंगल्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जहां पे हमने बिल्कुल स्पेसिफिक एंगल्स की बहुत ज्यादा स्पेशल बातें की है। राइट, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। तो गाइज, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। बच्चों, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो हमारे चैनल पर नए पहली बार आ रहे हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें गाइज, हमें भी सपोर्ट करें गाइज। राइट, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें हमें सिर्फ एंगल्स की वैल्यू को यूज करना है और एंगल्स की वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं, टेबल क्या होती है, टेबल को कैसे रिमेंबर करना है, ये मैंने बच्चा लेक्चर नंबर 5 में सब सिखाया है। आप लेक्चर नंबर 5 को एक बार जरूर देखें। तो देखिए, क्वेश्चन ने पूछा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14 में इवेल्युएट 5 10 60 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इंटू 10 30। ये क्वेश्चन को बच्चा हमें करना है। तो देखिए, है ना, हमें बच्चा क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में बोला है 5 10 60 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री एंड 10 30 डिग्री। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो तरीके होंगे। एक तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं और दूसरा यहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अभी तक हमने आइडेंटिटी का कोई लेक्चर नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सीखते हैं। देखिए, तो बच्चा क्वेश्चन में पूछा है 5 10 60, तो 5 और 10 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई, बच्चों साइन 60 होता है √3/2 और इसका है होल स्क्वायर, प्लस कॉस 60 होता है बच्चा 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर। राइट, ये कंप्लीट एक ब्रैकेट में आ गया, इंटू 10 30। बच्चों 10 30 होता है 1/√3, तो ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 5 इंटू √3 इंटू √3 डिवाइड बाई, बच्चों ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। गॉट इट। यहां से आ गया अपने पास 5 इंटू √3 बच्चा 3 डिवाइड बाई 3/4 प्लस 1/4, इट इज 4/4 और ये कैंसिल आउट हो गया 1, तो 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15। बच्चों कितना आंसर आ गया इसका? 15। देख लीजिए कितना आंसर आ गया, 15, है ना। 2024 के पेपर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेट करना है। देख लीजिए नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इवेल्युएट, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही, इवेल्युएट करना है सिर्फ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 इवेल्युएट क्या पूछा अपन से, 2 10 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। राइट बच्चा, अपन को वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए 2 इंटू 10 30 बच्चा होता है 1/√3 इंटू सेक 60 2 10 45 1, कितना होगा 10 45 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर। गॉट इट। इसको करना है सिंप्लीफाई। देखो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, यहां लिखते हैं बच्चा, देखो 2 इंटू 2 4/√3 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई बच्चों 1 माइनस 3/4। गॉट इट। एलसीएम लिया मैंने तो ये आ जाएगा 4/√3 हो गया ये, और डिवाइड में आ गया अपने पास 4 माइनस 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 16 डिवाइड बाई √3 इंटू 4 माइनस 1 1, सो आंसर विल बी 16/√3।
16/√3। बच्चों चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। और सिंप्लीफाई कैसे करोगे? √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई। तो बच्चों 16√3 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा? 16√3 ये आंसर। चाहो तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, है ना? देख लीजिए एक बार, 16/√3 बोल सकते हो या फिर 16√3 डिवाइड बाई 3 यहां भी छोड़ सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 से डायरेक्टली अपन 27 पे आ गए। इसका मतलब 16 से लेके 27 के बीच में जितने भी क्वेश्चन थे वो सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इजी वाले क्वेश्चन होंगे। आपको वैल्यूज पुट करनी है और डायरेक्टली आंसर सॉल्व करना है, राइट? हम बस अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं जिनमें कुछ कंसेप्ट भी है या फिर आपको सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट बच्चा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है? इवेल्युएट 5 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 45 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 90। देखिए 5 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर 60 कॉट बच्चा माइनस कॉट स्क्वायर 45 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 90। ये बच्चों अपन को वैल्यूज दी हुई है। इसमें क्या करना है? आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो 5 डिवाइड बाई बच्चों कॉट स्क्वायर 30 तो कॉस 30 होगा √3 और √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई √3/2 साइन 60 की वैल्यू और होल स्क्वायर माइनस कॉट 45 1 का स्क्वायर 2 इंटू साइन 90 1 और ये 1 का स्क्वायर। गॉट इट? सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस बच्चों √3/2 का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 3 और बाई 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 माइनस 1 और प्लस के 2। क्लियर? अब देखिए यहां पे मैंने एलसीएम लिया तो 5 प्लस 4/3। अब देखो प्लस 2 में से माइनस 1 करो तो प्लस का 1 बचेगा, है ना? अब कितना आ गया? 5 प्लस 4 9/3 प्लस 1 9 प्लस 3/3 कितना आ गया बच्चा? 12/3 कैंसिल आउट कर दो। सो आंसर विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना आ गया बच्चा? 4। देख लीजिए एक बार, है ना? 2023 के पेपर का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर गाइस 28 देखिए क्या बोल रहा है? इवेल्युएट tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 60 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिवाइड बाई cosec 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30। बहुत सारी वैल्यूज दी हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा बच्चा। आपको वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के बाद में सिंप्लीफाई करना है सिर्फ आपको, है ना? सिंप्लीफिकेशन पे बहुत ध्यान देना है बच्चा। देखिए चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 गाइस। देखो हमें दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 60 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिवाइड बाई cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cotec स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चा। देखो tan 60 होता है √3 तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बच्चों sec स्क्वायर 60 तो sec 60 होता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 बच्चों cos 90 होता है 0। कितना होता है? 0। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा। डिवाइड बाई cosec 30 होता है बच्चा 2 कितना होगा? 2 प्लस sec 60 होगा बच्चा 2 माइनस बच्चों cot 30 और उसका स्क्वायर लगा हुआ है दैट इज √3 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? अब सिंप्लीफिकेशन करो, इसका सॉल्व करें जरा। कितना आएगा सॉल्व करके? देखो √3 का स्क्वायर 3 इंटू 4/2 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि 4 और 1/√2 इतना हो जाएगा 2
प्लस 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 0 0 हो गया, डिवाइड बाई 2 + 2 4 -3। क्लियर। अब देखो इससे इसको कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स, अब 3 2 6, तो 6 प्लस 4 3 12 डिवाइड बाई 1, तो बच्चों 12 + 6 18। आंसर कितना आ गया 18। देख लीजिए एक बार आंसर कितना आ गया बच्चा 18। क्लियर है गाइस। अच्छा यहाँ पे आंसर 17 है, जिसे में स्प्लिट हो गया होगा, है ना। 18 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 18। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए बच्चा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों ये क्वेश्चन समझने लायक है। अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इनसे थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है ना। आपको क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। बोला हुआ है इफ 2 sin a + b = √3 and cos a - b = 1, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी। बच्चों दो स्टेटमेंट दिए हैं और हमसे एंगल ए और बी पूछा है। बबुआ ए और बी पूछा है और हमें दो चीज़ें दी हुई है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, तो बबुआ इन दोनों को सॉल्व तो करो। देखो क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिंपली साइन को लिखा, sin a + b = √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की। साइन में किसकी वैल्यू होती है बच्चा, तो sin a + b = sin 60। तो गाइज यहाँ से a + b कितना आ गया 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं इसको। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। cos में 1 वैल्यू कितनी की होती है, cos 0 डिग्री की, तो ये हो गया cos 0 डिग्री। तो यहाँ से a - b = कितना आ गया 0। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो a + b = 60 डिग्री एंड गाइज a - b = 0 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो तो b से b कैंसिल आउट, 2a = 60 डिग्री। तो गाइज a आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया। अब इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो अपन चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास, a - b = 0 डिग्री, दैट इज a = b विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a भी आपका 30 आ गया और b भी आपका 30 आ गया। देख लीजिए, है ना। क्लियर है बच्चों। इसमें ये स्टेटमेंट दिया ना कि a 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल होगा और a + b जो बच्चा वो 90 से छोटा होगा। तो a + b का मतलब a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू 30 है, तो a + b का वैल्यू कितना आएगा 90 से छोटा ही तो आएगा 60। भाई 30 + 30 60 विच इज लेस देन 90, है ना। इस स्टेटमेंट को भी हमारा क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 31 सिमिलर टाइप का है। जैसे अभी 30 क्वेश्चन किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 31 भी सिमिलर टाइप का है ना। देखिए इफ क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ sin a - b = 1/2, तो बच्चा यहां से a - b कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे लिखें इसको, sin a - b = sin 30। कितना होता है sin 30, तो a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, cos a + b = 1/2। बच्चों cos में 1/2 60, तो cos a + b = cos 60। तो गाइज a + b = 60 डिग्री। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहां से लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो a - b = 30 डिग्री और a + b = 60 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2a = 90। तो बच्चों यहां से आ गया a = 90/2 45 डिग्री। कितना आ गया a 45 डिग्री। इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। तो मैंने यहां से लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट
ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों ए आया अपने पास 45, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 45 माइनस 30, तो बच्चों b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो a आ गया 45 और b आ गया 15 डिग्री। देख लीजिए एक बार, है ना। इस स्टेटमेंट को भी हमारा क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि a इज ग्रेटर देन b, तो बच्चा a 45 और b 15 है। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2024 के पेपर में ही। बढ़े आगे, नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 32 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक तीनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के रहे हैं, है ना। क्या बोल रहा है? इफ a एंड b acute angle such that sin a minus b is equals to 0 degree. Question number 32. Sin a minus b is equals to 0 degree. That means sin a minus b is equals to sin 0. तो बच्चों a minus b is equals to 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, 2 cos a plus b, 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं पहले। तो बच्चों cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा कि नहीं? ये 1 इधर चला गया और डिवाइड में चला जाएगा 2। तो बच्चों cos a प्लस बी इज इक्वल टू, ये किस में होता है? cos 60 में। तो गाइज यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड बन गई आपकी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फिर से सॉल्व कर लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, कैंसल आउट। 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब a की वैल्यू को बच्चा किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। कहाँ करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट a माइनस बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b, और ये कितना है? a 30 डिग्री। सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। गॉट इट? देख लो एक बार। क्लियर है गाइस? क्लियर है? नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, देखिए सिमिलर टाइप का है। अभी तक साइन कॉस में चल रहे थे और इसमें क्या आ गया? 10 आ गया। अब क्या दिया हुआ आपको? 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो सिमिलर जैसे अभी हमने किया है, 10 में √3 वैल्यू किसकी है बच्चा? 60 की, तो ये हो जाएगा 10 60, राइट। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60, और ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और 10 में 1/√3 30 की वैल्यू होती है। तो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 गाइज। तो यहां से क्या आ जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन बन गई सेकेंड बच्चा। क्या बन गई? सेकंड। अरे कमेंट वमेंट तो कुछ कर दो कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम पढ़ाए जा रहे हैं और आप कमेंट भी नहीं कर रहे यार। कुछ तो कमेंट करो कि सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिनको इजी लग रहा है वो ESY लिख दें कमेंट में। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। हुआ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। जल्दी जल्दी आंसर दो। कौन कौन रिप्लाई करेगा? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या करना है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैंसल आउट। 2a इज इक्वल टू 90। तो a कितना आ जाएगा? 45। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 45 गाइज। सबका आया? किस किस का आया? a 45 किस किस का आया? जल्दी बताओ, कमेंट करो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आया। किसका आया? देखो जल्दी बताओ मुझे। अब a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो गाइज b इज इक्वल टू 60 माइनस a कितना आ जाएगा 45, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। जल्दी से बताओ किसका है आंसर, a 45 b 15, जल्दी से बताएं। इसके बाद बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसके बाद में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 34, बहुत औसम क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं किस किस बच्चे को आ रहा है। यस यस यस, जल्दी से बताओ किस किस को क्वेश्चन का कंसेप्ट बच्चा समझ आ रहा है इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 34, कमेंट करो, जल्दी से बताओ मुझे किस किस बच्चे को इसका क्वेश्चन समझ आ रहा है, इसका कंसेप्ट किस किस बच्चे को आ रहा है, जल्दी बताओ। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन इजी लग रहा है वो ES भाई लिखो कमेंट में जल्दी से। हाँ शाबाश, लिखो लिखो जल्दी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC सेक, हमें बच्चा एक ट्राइंगल ABC दिया है। अच्छा बच्चा ट्राइंगल ABC दिया है, तो इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में बहुत सारी बातें अपन को पता होती हैं। पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, सेक B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 2। तो बच्चों सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, सेक में जो 2 है वो होती है 60 डिग्री की, तो ये बन जाएगा सेक B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी सेक 60, सेक 60 डिग्री। तो B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, और ये अपनी बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, tan C प्लस A माइनस B, tan C प्लस A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3, इज इक्वल टू 1/√3। बच्चा ये वैल्यू किसमें होती है, tan C प्लस A माइनस B इज इक्वल टू tan 30, तो C प्लस A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बन गया बच्चा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सॉल्व करते हैं बच्चा। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब मैंने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, तो थोड़ा अरेंजिंग फॉर्म में लिखेंगे, ABC के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट को भी मैं ABC के फॉर्म में लिखता हूं, है ना। तो माइनस के A प्लस के B और प्लस के C, माइनस का A है प्लस का B है प्लस का C है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलर फॉर्म में मैंने सेकंड को भी लिखा, तो प्लस का A है, माइनस का B है और प्लस का C है 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो 2C इज इक्वल टू 90, तो C इज इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चों C की वैल्यू आ गई अपने पास, C की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब C की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दो, C की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने बच्चा C की वैल्यू को इक्वेशन पुट किया फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस A प्लस B इज इक्वल टू 60 माइनस C, बच्चों माइनस 45, तो माइनस A प्लस B इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। ये अपने पास एक और इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बच्चा। अब बच्चा क्वेश्चन में बोला हुआ है ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC में वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। गाइज तीन एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल C कितना पता है, 45, तो A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस 45, तो A प्लस B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 को फिर से सॉल्व कर लो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों कितना है, A प्लस B इज इक्वल टू 135 और माइनस A प्लस B इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो देखो ये कैंसिल आउट, तो यहां से आ गया 2B इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दूं 2B इज इक्वल टू बच्चों 135 प्लस 15 150 गाइस कितना आया 150, तो B इज इक्वल टू आ गया 75, B इज इक्वल टू आ गया कितना 75, राइट। B की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पुट करते हैं, तो माइनस A इज इक्वल टू 75 15 माइनस सॉरी है ना, B इज इक्वल टू यहां पुट करते हैं। देखो कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में
माइनस ए प्लस 75 इज इक्वस टू 15। तो ए इज इक्वस टू कितना हो जाएगा 75 माइनस 15। तो ए इज इक्वस टू आ गया बच्चा 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, देख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चा कॉस थीटा आपको दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको मैंने क्या किया, इससे कॉस थीटा को अपॉन में ले आए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बन गया। बच्चों साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब अगर टेन थीटा 1 आ गया है तो 10 में 1 किसकी वैल्यू है, tan 45। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 45, थीटा इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया 45। अब थीटा मिल चुका है, मुझे वैल्यूज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा की। तो सेक इंटू थीटा कितना है 45 इंटू साइन 45। बच्चों सेक 45 कितना होता है, सेक 45 होता है √2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2। √2 से √2 कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी 1। कितना आ गया गाइस, आंसर विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कितना आ गया 1। क्लियर है, देख लीजिए 2024 के पेपर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, आंसर कितना आ चुका है 1। तो गाइस ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।